वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं आप लोग का दोस्त टेक्नोलॉजी मास्टर। दोस्तों, इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोगों को ख़ुद अपना फैसला करना चाहिए कि आप लोगों को और सऊदी अरब में रहना है या नहीं रहना। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ये बहुत अहम वीडियो है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए मालूमाती और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वेबसाइट है जिस पर ये न्यूज़ ताज़ा ये शाया हो गया है, जिसमें बताया गया है अब हम गैर मुल्कियों को मुकम्मल ममलिकत से निकल के ही दम लेंगे। सऊदी अरब से बड़ी खबर आ गई है। तो दोस्तों, ये इस वेबसाइट में क्या बोला है, सऊदाइजेशन के हवाले से कोई समझौता नहीं। अबोल हिल ये एक सऊदी महकमा में वजारत मेहनत और समाजी बहबूदियाबादी की तर्जुमान है। तो दोस्तों, ये क्या कह रहा है ये मैं आप लोग को सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ममलिकत में सऊदाइजेशन के नफाज में किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। दोस्तों, ये जो कानून लग गया है उसमें किसी किस्म की रद्द-ओ-बदल या नरमी नहीं किया जाएगी। तो दोस्तों, 18 मार्च से रेंट एक कार कंपनियों में तफ्तीश का आगाज़ कर दिया जाएगा। अरब टीवी के चैनल को इंटरव्यू देते हुए अबोल हिल ने मज़ीद कहा कि वज़ारत मेहनत ममलिकत में सऊदाइजेशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर संजीदा है, क्योंकि दोस्तों ये जो कानून शुरू हुआ है इसमें कोई नरमी नहीं होगी। आइंदा बरस यकम मुहर्रम 1440 से मरहलावार दीगर 12 शोबों में भी सऊदाइजेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। आइंदा बरस से बच्चों और बड़ों की रेडीमेड गारमेंट्स, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के शोरूम, घरेलू और ऑफिस फर्नीचर, किचन का सामान फरोख्त करने वाली दुकानों में सऊदाइजेशन की डेडलाइन यकम मुहर्रम 1440 है। दूसरे मरहले में, जिसका आगाज़ रबीउल अव्वल 1440 से होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान फरोख्त करने वाली दुकानें, गुड़िया चश्मों की दुकानें शामिल है। तीसरा मरहला साल हिजरी के 5वें माह से होगा। तो उसमें क्या शामिल है दोस्तों, जिनमें मेडिकल सामान फरोख्त करने वाले शोरूम्स, तामीराती सामान की दुकानें, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, कारपेट्स और मिठाइयाँ फरोख्त करने वाली दुकानें शामिल हैं, जिनमें काम करने वाले तमाम कारकुन, सुपरवाइज़र और अकाउंटेंट सऊदी होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह ये जो किन किन शोबों में आहिस्ता आहिस्ता सऊदी को लाया जाएगा और गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा, और इसी तरह तमाम गैर मुल्कियों का सफाया किया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने इसलिए आप लोगों को ये इस वेबसाइट पर झूठी खबर नहीं होती। ये उर्दू न्यूज़ के से .com वेबसाइट है, इसमें झूठी खबर नहीं होती, इसमें सच खबर होती है। और ये आइंदा बरसों और एक साल में सऊदाइजेशन का मतलब कि सऊदी जिस काम में गैर मुल्की काम करते थे उसमें गैर मुल्कों को निकाला जाएगा, बैन किया जाएगा और उसको सऊदी के हवाले किया जाएगा। और अगर और किसी गैर मुल्की को वो काम करता है तो फिर उस पर कितना जुर्माना होगा, फ़ी मुल्की गैर मुल्कियों को 20,000 रियाल जुर्माना होगा। तो दोस्तों, ये जुर्माना भी बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्माना है, क्योंकि ये जुर्माना इसलिए रख दिया गया है कि दो गैर मुल्की इस कामों के बारे सोचे भी नहीं और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी करे। और आगे भी इसमें बताया गया है दोस्तों, इसका मैं आप लोग को तफसील बताता हूँ कि सऊदी के लिए और भी रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं सऊदी अरब हुकूमत, और मार्केटों में भी तफ्तीश जारी है, जिसमें ये शोबे देखेंगे कि जिसमें गैर मुल्की ममनू है और उसमें गैर मुल्की काम कर रहे हैं तो उस पर जुर्माना भी होगा और जेल भी होगा। और ये दोस्तों, अबोल हिल का कहना था कि ममलिकत में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए कोशिश है, जिसके लिए निजी शोबे को चाहिए कि वो वज़ारत के साथ ताउन करते हुए सऊदाइजेशन के अमल को यकीनी बनाया जाए। तो दोस्तों, ये अबोल हिल जो वज़ारत के शोबे को कंट्रोल करता है, जिसने बताया कि हमारे साथ हुकूमत और भी ताउन करे कि और शोबों में भी सऊदी को के लिए रोज़गार के मौके फराहम किया जाए और गैर मुल्कियों को फारिग किया जाए। तो दोस्तों, इससे आप लोग को पता लगा सकते हैं कि गैर मुल्कियों को अब सऊदी अरब में काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ख़ुद फैसला कीजिएगा। ये एक ताज़ा खबर है, 15 मार्च से ये शाया हो गया है। तो दोस्तों, ये उर्दू न्यूज़ के से ऑनलाइन ने इस खबर को शाया किया है। तो दोस्तों, आप लोग ख़ुद सर्च कर सकते हो, ख़ुद भी इंटरनेट पर जाके इस वेबसाइट पर मालूमात देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।